आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत देखने को मिला। भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। आज COP28 जलवायु समिट में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। सभी स्वागत करते नजर आए। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये समिट चलेगी। यूएई की अध्यक्षता में इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो दुबई रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूएई की अध्यक्षता में इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम जो गणमान्य हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते नजर आए हैं। इधर भारतीयों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। COP28 जलवायु समिट, इसका आयोजन दुबई कर रहा है, मेजबानी दुबई कर रहा है और इसी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये समिट चलेगी जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे, प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुबई पहुंच गए हैं और भारतीयों से भी खास मुलाकात की गई है। 2 दिवसीय दौरा होगा। यदि हम COP28 जलवायु समिट की बात करते हैं तो देखिए लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अध्यक्षता है, जो कमान है, वो यूएई ने इस बार संभाली हुई है। एक बड़ी जिम्मेदारी यूएई के लिए भी है। हालांकि 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी दुबई पहुंचे हैं COP28 जलवायु समिट में हिस्सा लेने के लिए। हाल ही के दिनों में बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन लगातार पृथ्वी पर हो रहा है और इसी को ही आपको बता दें कि बैलेंस करना है। ये बैठक, ये समिट बेहद खास मानी जा रही है। तो दुबई रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, तस्वीरें सामने। तो COP28 जलवायु समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है। देखिए ये दौरा आपको बता दें लगातार एक प्रेशर के तौर पर कहीं ना कहीं यूएई के लिए देखा जा रहा था, लेकिन यूएई ने इसकी जिम्मेदारी संभालने का बड़ा फैसला किया और यूएई की अध्यक्षता में ये समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2 दिनों का ये दौरा बेहद खास रहेगा उनका। इधर आज से शुरू होगा आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर कैंपेन। आप चलाएगी मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर अभियान। इसमें बीजेपी के खिलाफ आम आदमी का सिग्नेचर कैंपेन होगा जो कि घर घर जाकर आपके विधायक मंत्री, जनता से आपके विधायक मंत्री फीडबैक लेंगे। तो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये सिग्नेचर कैंपेन है। घर घर जाकर आपके विधायक और मंत्री, जनता से आपके विधायक मंत्री फीडबैक लेंगे। तो सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो मैं भी केजरीवाल
इस कैंपेन का नाम रखा गया है। जनता से फीडबैक लेने के लिए देखिए, मैं भी केजरीवाल के अंतर्गत दिल्ली में आज से आपका हस्ताक्षर अभियान है, ये सिग्नेचर कैंपेन है। घर घर जाकर नेता पूछेंगे क्या सीएम इस्तीफा दे दें। जी हाँ, ये बहुत खास होगा क्योंकि लगातार बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है और ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले से लेकर तमाम जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ये जो शुरुआत की गई है, बहुत अनोखी शुरुआत कहा जाएगा इसमें। इधर आपको ये भी बता दें कि इस बाबत मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये सिग्नेचर अभियान चलाएगी, जिसमें दिल्ली की जनता से ये राय मांगी जाएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तथा कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर, जी हां, शुक्रवार से राजधानी में मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगा। तो आगामी 20 दिसंबर तक चलने वाला इस अभियान से जनता से पूछा जाएगा क्या केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर उनका इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का भय है, अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का भय है कहीं शराब नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो संजय सिंह जेल में हैं और अब अगला नंबर किसका, तो इसी को लेकर केजरीवाल ने घर घर कैंपेन चलाने की शुरुआत कर दी है। तो कहा है कि क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। देखिए, कल बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय थे और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी थे, जिन्होंने पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हस्ताक्षर अभियान में सरकार के मंत्री, पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारी 2600 पोलिंग स्टेशन पर घर घर जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे और 21 से 24 दिसंबर तक विधायक, पार्षद सभी वार्डों में जनसंवाद करने से जनता की राय भी लेंगे। इधर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक आज होने जा रही है। शाम 5:30 बजे ये महामंत्रियों की बैठक होगी जिसमें 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह
ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। दावा करने दीजिए, कांग्रेस को, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात होगी केरल के दौरे की। तो केरल के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे जगदीप धनखड़। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे जगदीप धनखड़। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। तो केरल के दौरे पर हैं जगदीप धनखड़, उपराज्यपाल तिरुवनंतपुरम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद 5वां आयुर्वेदिक आयोजन होने वाला है, वहां का दौरा करवाएंगे केरल पे, उसी के साथ साथ मुलाकात संभव। इधर एग्जिट पोल पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी, 57 से भी ज्यादा सीट हम जीतेंगे। भूपेश बघेल, हमें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएगी बीजेपी। चलिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। तो 100% कांग्रेस जीत रही थी और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। सर सभी उम्मीद लगा रहे थे कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराश कर सकती है कि जो बिल्कुल फाइट है वो टफ है। तो कहाँ क्या कमियां रह गई सर? जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। तो क्या इस बार सीएम तेज सिंहदेव बन रहे हैं? नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा। वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारी स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। सर छत्तीसगढ़ की बात को पड़े रखे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पे बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा।
सर, तेलंगाना में कांग्रेस को एज मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये खुशी की बात है। पिछले 6 महीने में विशेष करके कांग्रेस ने काफी ग्राउंड गेन किया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हुई है, उसने एक रिसर्जेंस कांग्रेस को महसूस करने का मौका दिया। सभी जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में एक परसेप्शन बना कि ये कांग्रेस राहुल जी के माध्यम से एक बेहतर विकल्प देश में दे सकती है और ये आपको ट्रेंड इन चुनावों में भी देखने को सर, मैं मिलेगा। फिर से छत्तीसगढ़ पे आऊंगा क्योंकि जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं 4-5% कमा है, तो क्या जो अदर्स को तकरीबन 11% वोट मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होगी साधने में, ऐसा कुछ? कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछले बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं, चाहे किसी को कितनी भी सीट ना आए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक बेसिक वोट शेयर दोनों के बरकरार रहते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट रहता है। इसका जो हिस्सा जिसको ज्यादा जा रहा है उतनी लीड उस पार्टी को मिल जाती है। जी, थैंक यू। तो देखिए, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके से 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को वापस नहीं अपनाया जाएगा। हालांकि जीत का दावा करते नजर जरूर आए हैं। इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा एग्जिट पोल को लेकर, जरा ये भी जान लीजिए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।